जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज हम मनाएंगे अपने लड्डू गोपाल की छठी। तो आइए हम मनाने जा रहे हैं छठी। और सबसे पहले बाबा श्याम के दर्शन कर लीजिए। और अभी इनके दर्शन करने के बाद हम अपने माधव के और बिहारी के दर्शन करवा रहे हैं। और अभी इनकी हम छठी नहीं मनाएंगे क्योंकि हम सबसे पहले छठी मनाते हैं अपने लड्डू की। और इधर बैठा है बाकी बिहारी और उधर वासुदेव और केशव बैठे हैं। तो अब हम मनाएंगे छठी अपने लड्डू की। और लड्डू की छठी मनाएंगे क्योंकि हम सबकी छठी नहीं मनाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जो हमारे कन्हैया आए थे तो हम उन्हीं की छठी मनाएंगे। और ये बाबा श्याम के लिए फूल हैं, थोड़े और श्रृंगार करना है। तो आइए फटाफट से हम उनको स्नान करवाएंगे। और अभी हम जैसे छठी मनाते हैं तो दिन में स्नान करवाना चाहिए उनको। वैसे तो स्नान मैंने एक बार करवा दिया है, पर अभी हम इनको स्नान करवाएंगे। और स्नान करवाने के बाद इनको हम दूध में डुबकी लगवाएंगे अपने ठाकुर जी को। और फिर इनके पसंद का भोजन बनाएंगे। तो हम छठी में क्या क्या करने वाले हैं, तो जैसे कि हमारे यहाँ छठी मनाई जाती है तो बुआ वगैरह रहती है या दीदी रहती है, वो काजल लगाती है। तो हम अपने लड्डू की जो दीदी हैं उनसे ही लगवाएंगे काजल। और पहले हम इनको तैयार कर लेते हैं। और ये रखे हैं वस्त्र अपने लाला के, और ये इनको पसंद थे तो ये वस्त्र हम पहना के इनका श्रृंगार करेंगे। और यहाँ पर लाडो तैयार हो चुकी हैगी। लाडो को हमने सबसे पहले कर दिया है तैयार, और अब हम लड्डू को तैयार करेंगे। और लाडो को चूड़ी पहना देंगे। और हमारे पर मैं अपनी राधा रानी को भी चूड़ियाँ पहना दूंगी, चांदी की चूड़ियाँ हैं। और मेरे ठाकुर जी को भी अभी श्रृंगार करना बाकी है, तो पहले मैं लाडो रानी का कर दूंगी। क्योंकि जब हमारे कान्हा, हमारे श्री हरि हमारे घर आए थे, हमारे घर नहीं उनके ही घर आए थे वो, तो तभी से राधा रानी भी उनके संग संग आई हैं। तो उन्हीं की कृपा से हम पर ये कृपा बरसी है। तो हम पहले राधा रानी का भी श्रृंगार करेंगे। और उसके बाद अब हम कर रहे हैं ठाकुर जी का दूध से अभिषेक। दूध में डुबकी लगाएंगे पहले तो, और फिर इनकी भोग प्रसादी करेंगे। और कान्हा को पूरा दूध में डिप करना है। और इस दूध को हमें प्रसादी में उपयोग में लेना है। जैसे हम इस दूध की चाय भी बना के पी सकते हैं, और हम इसे प्रसादी में इसकी खीर बना लें। और जो भी हमें इस्तेमाल में लेना है, तो उस दूध को भगवान की प्रसादी है तो हम उसे प्रसादी रूप में लेंगे। और यहाँ पर हम अब अपने ठाकुर जी को तैयार कर रहे हैं। और तैयार करने के बाद हम यहाँ पर अपने ठाकुर जी को नजरिया बांध रहे हैं, ताकि हमारे गोविंद को नज़र ना लगे, अपने लड्डू गोपाल को, अपने लाडले को। और यहाँ पर उनकी दीदी उनको गोप पहना रही हैं। और नजरिए भी मिलते हैं मार्केट में, पर हम वो नहीं लेकर आए हैं क्योंकि ये बार बार उतार देते हैं। इसी के कारण हम नजरिया नहीं लेकर आए हैं और हमने गोप पहनाई है। और अब हम करेंगे यहाँ पर अपने लल्ला को काजल। और काजल हमने थोड़ा सा लगा दिया था क्योंकि वो हमने घर पे ही बनाया हुआ काजल था, पर अभी हम वो ठीक से नहीं लग पाया तो हमने लाइनर लगा दिया। और अब हम ज्वेलरी बनाकर उनका श्रृंगार कर देंगे अपने ठाकुर जी का। और फिर हम इनको भोग प्रसादी लगाएंगे। और भोग प्रसादी में जो ये कढ़ी चावल बना है, तो ये कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। क्योंकि लड्डू गोपाल की जब छठी होती है, कृष्ण भगवान की छठी, तो हमें छठी में कढ़ी चावल का ही भोग लगाना चाहिए। और हमारे लड्डू गोपाल को थाली में नहीं खाना था, क्योंकि हम रेगुलर कांसे की थाली में भोग प्रसादी लगाते हैं। ना ही उन्हें चांदी की थाली में खाना था, ना ही उन्हें कांसे की थाली में, और ना किसी पात्र में। उनको पत्तल पे खाना था। तो उन्होंने कढ़ी चावल बोला, मैया हमें तो पत्तल पे खाना है, क्योंकि उन्हें पत्तल पे खाना बहुत पसंद है। तो हमने पत्तल पे फिर भोजन परोसा है। और कढ़ी चावल का विशेष तौर पर भोग लगाना चाहिए। और हमारे यहाँ पर छठी पर 6-7 प्रकार की सब्ज़ी मिक्स करके बनाई जाती है, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ताकि हमेशा वो बच्चा स्वस्थ रहे और कोई दिक्कत ना आए। तो छठी के दिन खिलाते, तो इसीलिए हमने
छठी पे सोचा था कि सब चीज़ें जो हम करते हैं वो करें, पर हम कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे गोविंद को जो प्रिय होता है वही करवाते हैं, अन्यथा कुछ भी हम नहीं कर पाते हैं उनकी इच्छा के अनुसार। और आप लोग भी इस भोजन प्रसादी को मानसिक रूप से ग्रहण करें ताकि आप लोगों को भी हमारे गोविंद की कृपा मिले। और ये भोग प्रसादी ठाकुर जी को परोसा हुआ भोग प्रसाद है। आइए अब हम उनको, अपने लाला को भोग प्रसाद लगा दिया है, तो अब हम उनका श्रृंगार करेंगे। और उनको श्रृंगार करने के बाद भजन कीर्तन वगैरह हम करेंगे। और जो भी प्रसादी है वो सब अपने घर के व्यक्तियों को, सदस्यों को भोजन प्रसादी जब भी दें तो थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद हम उन्हें भी दें। हमारे ठाकुर जी की छठी का है, तो अब फटाफट से तैयार करके अपने ठाकुर को बिठाते हैं। ये बैठ गए हैं यहाँ पर, और अब हमारे यहाँ पर भजन कीर्तन होंगे। और देख सकते हैं हमारे लाडले ने धोती कुर्ता पहना और कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पूरा श्रृंगार करने के बाद उनको धोती कुर्ता पीताम्बरी वाला बहुत प्रिय है, तो हमने आज हमारे ठाकुर जी को और राधा रानी को, दोनों को सेम ड्रेस पहनाई है और बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों। और देख सकते हैं मार्केट से कितने सारे मुकुट लेके आए हैं हमारे लाडले। इनको बहुत शौक़ है शॉपिंग करने का, तो ये बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं भाई मार्केट से। और अब यहाँ पर हमने उनका भोग प्रसादी कर दिया है, उनको नज़रिया बन गई है और काजल वगैरह भी लग चुका है। और यहाँ पर भजन कीर्तन होंगे और हमने सबको बुलाया है और भजन कीर्तन हमने करेंगे। और भजन कीर्तन के बाद बधाई सबको हम